हेलो मित्रों, एक बार फिर से आपको संस्कृत व्याकरण संधि और संधि विच्छेद एवं उनके प्रकार भाग 2 व्यंजन हल संधि लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आप लोग को संधार ट्रिक के साथ आपको संस्कृत व्याकरण के संधि विच्छेद और उनके प्रकार को बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखें। दोस्तों, अंत तक देखें, आपको संस्कृत व्याकरण के संधि विच्छेद अर्थात संधि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को संधि के व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दोस्तों आज व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। दोस्तों, तो व्यंजन संधि अर्थात जिस शब्द के पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन हो, तो आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब उसके उसके अनेक भेदों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आखिर व्यंजन संधि में क्या क्या होता है उसको हम आपको सूत्र के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले व्यंजन संधि का पहला जानते हैं सचुत्व संधि। सचुत्व संधि का सूत्र होता है दोस्तों सतो सचुनाश्चु। सतो का अर्थ हो जाएगा दोस्तों स और त का वर्ग हो जाएगा दोस्तों अर्थात दंत स और त वर्ग अर्थात त वर्ग में त थ द ध होगा दोस्तों। जबकि आपका सचु अर्थात तलाबी स और च हो जाएगा च वर्ग अर्थात च छ ज झ हो जाएगा दोस्तों। तो इन सभी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर दंत स और त वर्ग को मिलाने से क्या क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। यदि सकार या स या त वर्ग अर्थात त थ द ध न के बाद तलाबी सकार या तलाबी स या च वर्ग च छ ज झ आ जाता है, तो वहाँ सकार और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, स प्लस त या स प्लस च वर्ग अर्थात तलाबी स हलंत हो जाता है। उसी तरह से दंत स प्लस स अर्थात तलाबी स हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार त प्लस च हो जाता है, आधा च हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, दंत स प्लस तलाबी स या च वर्ग होने पर तलाबी स हलंत हो जाता है। जबकि देखिए, इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से त वर्ग प्लस च वर्ग अर्थात च वर्ग हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है दोस्तों, इसे देखिए आप लोग को एग्जाम्पल के सहायता से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल में निस प्लस चल अर्थात निश्चल हो जाएगा। यहाँ आधा दंत स और च मिलकर तलाबी स आधा तलाबी स हो गया। उसी तरह से निस प्लस छल निश्चल हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से निस प्लस चय निश्चय हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह संत प्लस चित्त सचांचित हो जाएगा दोस्तों, सचिंत। उसी तरह से सत्य प्लस चलित्र सच्चाचलित्र हो जाएगा दोस्त मित्रों। अब नेक्स्ट देखते हैं संत प्लस जन सज्जन आधा ज हो जाता है दोस्तों
अर्थात कहने का अर्थ है अंत में त और ज आधा ज हो जाता है। उसी तरह से रामस प्लस सेते, रामस्य सेते। उसी तरह से षण्यन प्लस जय, षड्योन जय। इस तरह से परिवर्तन होते रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उद प्लस जवल, उद प्लस जवल। उद प्लस जवल अर्थात उद और ज आधा ज हो जाता है दोस्तों। इस तरह से आपको उज्ज्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत प्लस चारणम अर्थात उच्चारणम हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम आपको संधि का भेद बताएं दोस्तों। संधि के व्यंजन संधि का पहला भेद बता दिए। अब दूसरा भेद देखते हैं, सटुत्व संधि। इसका सूत्र होता है दोस्तों सट्टु नास्टुट्टु, अर्थात स प्लस ट वर्ग हो तो मूर्धन्य हो जाता है, या मूर्धन्य प्लस त वर्ग हो तो ट वर्ग हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ सट्टु नास्टु, अर्थात स दंत स मूर्धन्य स हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से त वर्ग प्लस ट वर्ग अर्थात ट वर्ग हो जाता है। ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ मूर्धन्य होता है दोस्तों, जो मुंह से बोला जाता है। अब हम लोग इसको बारी बारी से एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, रामस प्लस षष्ठ, रामस प्लस षष्ठ रामष्ठ, रामष्ठ हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से रामस प्लस टिकते, रामष्टिकते। उद प्लस डयनम, उडयनम। उसी तरह से उद प्लस डियते, उडीयते हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से परिवर्तन होते हैं। और नेक्स्ट आप लोग को हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट कृष्ण प्लस न, कृष्ण प्लस न अर्थात कृष्ण हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से इसमें दूसरा हो गया दोस्तों, दृश्य प्लस तह, दृष्ट। उसी तरह से ततः प्लस टीका, तट की टीका होगा दोस्तों। और नेक्स्ट देखते हैं चाकिन्न, चाक्रिन्न प्लस ढोकसे, चाकिंडस ढोकसे होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट संधि देखते हैं जसस्तव संधि। व्यंजन संधि का तीसरा देखते हैं जसत्व संधि, अर्थात इसका सूत्र हो गया दोस्तों झलनम जसोडयन्ते, अर्थात झल, झल अर्थात 1 2 3 4 प्लस तलाबी स मूर्धन्य धंस ह आती है। तो इसका झलन में आपको दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है। मैं आप लोग को बारी बारी से इसको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा नंबर लाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसी प्रकार से जसह, ज ब ग ड द वर्गों के तृतीय अक्षर, अर्थात हम बताए थे दोस्तों आप लोग को कि वर्ग में च वर्ग कहेगा तो च छ ज, उसी तरह से उसको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डिनोटेट कर दिए हैं दोस्तों। अर्थात इसमें तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आते
के साथ तालवी स मूर्धन्य स और ह आते हैं, जबकि जस में ज ब ग ड द अर्थात वर्गों के तृतीय अक्षर आते हैं दोस्तों। अब हम इन लोग को बारी बारी से आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का कष्ट करते हैं दोस्तों, ताकि आपको यह संधि पूरी तरह से अच्छी लगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए दोस्तों, आखिर क्या है उसको हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं दोस्तों। बोले थे 1 2 3 4 अर्थात च वर्ग का च छ ज झ के साथ तालवी स प्लस स्वर हो तो ज हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से प वर्ग का वर्ग का हो जाएगा दोस्तों प फ ब भ प्लस स्वर हो तो इसका तृतीय अर्थात ब हो जाएगा। उसी तरह से क ख ग प्लस ह स्वर हो तो ग हो जाता है। उसी तरह से ट ठ ड द मूर्धन्य स प्लस स्वर हो तो ड हो जाता है। उसी तरह से त थ ड ढ स स प्लस स्वर हो तो द हो जाता है। अर्थात यहाँ ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिए हैं दोस्तों कि यदि किसी वर्ण के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा शब्द, चौथा शब्द के साथ तालवी स मूर्धन्य स धन स ह प्लस स्वर हो तो 3 ज ब ग ड द हो जाता है दोस्तों। एक जिसे यहाँ आपको बता देते हैं, किसी अक्षर का पहला प्रथम प्लस आ जाए तो ज हो जाता है दोस्तों। जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल के सहायता से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। अच प्लस अंतः अर्थात अजंता हो जाएगा दोस्तों। सुप प्लस अंत सुबंत हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से जगत प्लस इस जगदीश हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से आपको यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ऊपर में बताया है उसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं दोस्तों, उसको भी ध्यान से देखिए। दिक् प्लस गजह दिग्गज हो जाएगा दोस्तों। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर लिखें दोस्तों, और जो भी समझ में नहीं आता उसे कमेंट करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। चलिए इसी का दूसरा का रूप जानते हैं दोस्तों। झला जस्य सझी अर्थात झला झसह जसह अर्थात झल वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण प्लस तालवी स मूर्धन्य स धन स ह रहने पर क्या होता है जब दोस्तों, उसको बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम नीचे आप लोग को बता भी दिए हैं दोस्तों। या फिर झसह में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ वर्ण आते हैं, जबकि जसह में वर्गों के तीसरे अक्षर आते हैं। तो दोस्तों इसका ट्रिक हो गया कि किसी भी वर्ग के पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तालवी स मूर्धन्य स धन स ह प्लस तृतीय और चतुर्थ आने पर वह क्या हो जाता है, तृतीय अक्षर हो जाता है दोस्तों। चलिए अब इसको हम आप लोग को ट्रिक के माध्यम से तो बता दिए दोस्तों, इसको ज़रूर से ज़रूर लिखें और बार बार रिपीटेशन ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव हो या फिर आपका ये बोर्ड वाला एग्ज़ाम हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, ताकि आपको इस संस्कृत व्याकरण से कोई डाउट न रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्रुद्ध प्लस ध अर्थात क्रोध हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर जो है ध अर्थात 4 है। 4 चौथा स्थान, चतुर्थ मिलकर द तृतीय स्थान हो गया। जैसा कि आपको हम ट्रिक में बताए हैं दोस्तों, उसको ज़रूर देखिए। बार बार रिपीटेशन अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को बार बार ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए दोस्तों, इसमें 4 अर्थात चतुर्थ को मिलाकर 3 नंबर हो गया, जो हम आपको एग्जाम्पल में बता दिए हैं दोस्तों। उसी तरह से दूसरा का देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। सिध प्लस
धी, सीधा प्लस धी, सिद्धति, सिद्धि, सीधा प्लस धी अर्थात सिद्धि हो जाएगा। उसी तरह से लथ प्लस ध, लबध, लबध हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से युद्ध प्लस ध, युद्ध हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से दुह प्लस धम अर्थात दुधम हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दुह प्लस धा, दो गधा, दोगधा हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसको संस्कृत में बदल सकते हैं दोस्तों। इन सभी ट्रिकों को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव भी दे देता है, MCQ क्वेश्चन भी देगा दोस्तों। तो आप आसानी से उससे को खोज सकते हैं और सही आंसर लाकर अच्छा नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम आपको धीरे धीरे थोड़ा बारी बारी से बताते हैं दोस्तों। इसको बार बार आप ज़रूर से ज़रूर देखें किस तरह से परिवर्तित होता है दोस्तों, ताकि आप अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपको इतना बता दिए हैं। अब आप लोग को नेक्स्ट व्यंजन संधि के बारे में बताते हैं। हमारा नेक्स्ट व्यंजन संधि के भेद हुए दोस्तों चत्वर संधि। चत्वर संधि के बारे में जानते हैं दोस्तों, जिसको खरिच संधि भी कहते हैं। इसका ट्रिक हो गया खरिच, अर्थात सूत्र के माध्यम से हम लोग खरिच समझेंगे। आखिर खरिच का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खर अर्थात प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग अर्थात प्रथम द्वितीय शब्द, और इसका तलावी सम उधंस अधंस हो, चर चर अर्थात प्रथम वर्ग अर्थात पहला वर्ग का प्रथम भाग को दोस्तों मिलाकर क्या बनता है उसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। झल प्लस खरा अर्थात चरह हो जाता है दोस्तों। क्या है उसको अब हम लोग देखते हैं, उसको वर्ग के माध्यम से देखते हैं। तो किसी भी शब्द का पहला अक्षर अर्थात च वर्ग चाहे क वर्ग का पहला प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ प्लस उष्म, उष्म व्यंजन जिसमें उष्माघर्षण होता है दोस्तों, उसी को उष्म व्यंजन कहते हैं। मैं आप लोग को पहले भी बता दिए थे और अब भी बताऊंगा दोस्तों। प्लस खर बराबर चरह हो जाता है। देखिए ट्रिक में मैं आपको बता दिया हूँ दोस्तों कि पहला शब्द कैसे हो जाता है। देखिए अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। तो चलिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल? विपदः प्लस कालः, विपदः प्लस कालः अर्थात विपत्त कालः। इसमें देखिए दोस्तों, पहला शब्द के अंत में द है और दूसरा शब्द के अंत में आ है, तो इन दोनों को मिलाकर त बन गया दोस्तों। जैसे हम बताए थे कि पहला वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, उसी तरह से संबद्ध प्लस समयः, संबत्य समय हो जाएगा। उसी तरह से सदः प्लस कारः, सत्कारः हो जाएगा दोस्तों। भेदः प्लस तुमः अर्थात भेदुत्वमः हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से कमुम्भ प्लस प्रांतः अर्थात कमकु प्रपांत हो जाएगा दोस्तों। इसके अंत और प्रारंभ अक्षर को जरूर देखें क्या परिवर्तन होता है। मैं आप लोग को ट्रिक में भी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के माध्यम से बता दिए हैं, उसको देखिए। और आप किसी भी वर्ण के भी देखिएगा तो उसमें हम बता दिए हैं कि कौन प्रथम में होता है कौन द्वितीय में होता है दोस्तों। उसी तरह से उद्द प्लस साहा अर्थात उत्साह होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट व्यंजन संधि के भेदों को जानते हैं दोस्तों। यहाँ आप आ गया लत्व संधि। लत्व संधि का सूत्र होता है दोस्तों तोलिर्च अर्थात तोह प्लस ली से बना है। तोलो मतलब होता है तवर्ग और ली मतलब होता है ल, जिसको मैंने ट्रिक में समझा दिया लिख दिया है दोस्तों। तवर्ग प्लस ल अर्थात आधा ल हो जाता है, ल हो जाता है दोस्तों, जिसे उद्द प्लस लिखता उद्यलिखित हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से उत्त प्लस लेखा उल्लेखा हो जाता है दोस्तों। तीसरा का एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, तत्त प्लस लया
तलय, तलय हो जाएगा दोस्तों। विबद्ध प्लस लीन, विपत्त लीन हो जाएगा दोस्तों। विद्युत, विद्युत प्लस लेखा, विद्युत लेखा हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से विद्वान प्लस लिखती अर्थात विद्वनती ते या विद्वयत्यंती हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से यद प्लस लक्षणम अर्थात यद्यलक्षणम हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से विद्युत प्लस लता अर्थात विद्युलता हो जाएगा दोस्तों। तत् प्लस लीन अर्थात तदलीन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट सम देखते हैं अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में क्या होता है दोस्तों, उसको हम सूत्र के माध्यम अर्थात ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। मूढ़ानुस्वार अर्थात म प्लस व्यंजन होने पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार अर्थात ऊपर चंद्र बिंदु हो जाता है दोस्तों, जबकि मह प्लस स्वर अर्थात आधा म हो जाता है दोस्तों। मैंने आपको लिख दिया हूँ, इससे आप वीडियो को देखकर नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको भविष्य में अच्छा काम आ सके दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसको बारे में देखते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि किसको की मिलाने पर म प्लस स्वर को मिलाने पर आधा म हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों। अब चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं दोस्तों। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है अयम प्लस कह, अयं कह हो जाएगा दोस्तों। इसमें इसके अंत में म है और ऊपर व्यंजन शब्द है जिसको यंग हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों जैसा कि मैं ऊपर बताया था उसका एग्जाम्पल नीचे दिए हैं और उसे ध्यान से देखिए कि किस तरह से परिवर्तित होता है दोस्तों। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए दोस्तों अयम प्लस अश्वः, अयम प्लस अश्वः अर्थात वयम, अयम अश्व हो जाएगा दोस्तों। इसमें म के साथ अंग यह है इसीलिए यह हो जाएगा। उसी तरह से गृहम प्लस गच्छत, गच्छः अर्थात गृह गच्छः हो जाएगा। हरियम प्लस वंदे, हरियम वंदे। दुखम प्लस प्रश्नोति, दुखम प्रश्नोति। उसी तरह से धनम प्लस जय, धनंजय। त्वम प्लस गच्छति, त्वम गच्छति हो जाता है दोस्तों। किस तरह से परिवर्तित हुआ उसमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें अंक और आधा म हो जाता है जो मैं आप लोग को बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट संधि के बारे में देखते हैं। प्रस्वर प्रस्वर्ण संधि, प्रस्वर्ण संधि के बारे में जानते हैं। इनका सूत्र हो जाता है अनुस्वारस्य ययि प्रस्वर वर्ण संधि अर्थात इसको तुड़कोर बता दिए हैं दोस्तों। प्रस्व वर्ण संधि अर्थात अंतिम अक्षर पंचम हो, पंचम वर्ग होने पर या तलाबिस इसमें यसी संधि को तलाबिस मूर्धन्य धंस ह को छोड़कर सभी वर्ण आते हैं और अनुस्वार अतः अंतः अनः, अनः हो जाएगा दोस्तों अंतिम स्वर अर्थात पंचम शब्द को छोड़कर। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रिक हो गया दोस्तों। अन्न प्लस 25वां अक्षर, 25 अक्षर को अर्थात वह 5वां अक्षर हो जाता है। तलाबी समूधंसा धंसा ह को छोड़कर 25वां अक्षर कोई आएगा तो वह 5वां अक्षर हो जाता है दोस्तों अंक के साथ मिलकर। जैसे अब अंक प्लस क ख ग घ, क ख ग घ अंग हो तो वह अंग हो जाता है। मैंने कहने का अर्थ है दोस्तों कि इन सभी के चवर्ग पवर्ग टवर्ग का अंतिम 5वां अक्षर ही होगा। देख लीजिए दोस्तों यह हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों। गंगा प्लस गंग प्लस गा अर्थात गंगा हो जाएगा दोस्तों। गंगा जो हम यहाँ पर लिखे हैं दो तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, गंगा लिख सकते हैं या गंगा। उसी तरह से संग प्लस ख अर्थात संड्य, संड्य।
उसी तरह से सम प्लस धी संधि। हम बताए थे दोस्तों संधि का निर्माण कौन कौन शब्द से होता था। सम अर्थात उपसर्ग है दोस्तों, जबकि धी बताए थे कि यह धातु से लिया गया था और की प्रत्यय से लिया गया था दोस्तों। यहाँ देख लीजिए दोस्तों संधि का निर्माण कैसे हुआ था। सम प्लस धी अर्थात संधि, इसका अंतिम अक्षर हो गया न दोस्तों। उसी तरह से त्वम प्लस कोरोसी अर्थात तंडवक्रोशी। नगरम प्लस चलाती अगर अर्थात नगर चलाती। हरियम प्लस गृछाती गृछांती। उसी तरह से हरिगृक्षांती। समम प्लस नमामि समम नमामि। सम प्लस निड्या। उसी तरह से अनेक प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब इस तरह से मैं आप लोग को